प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, पहला अध्याय, उसका 35 से लेके 38 पदों को। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्सेस 35 to 38। फिर दूसरे दिन यूहन्ना अपने चेलों में से 2 के साथ खड़ा हुआ था। उसने यीशु को जाते हुए देखकर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। और दोनों चेले उसकी बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? परमेश्वर की स्तुति हो। पिछले दिनों में हम यीशु मसीह को करीब से पहचानने के प्रयास में प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा और उसकी परीक्षा का अध्ययन किया, विचार किया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में अगला मुख्य जीवन का घटना है अपने प्रेरितों को या शिष्यों को चुनने का कार्य। अब यहाँ देखते हैं यीशु मसीह के 2 शिष्य यीशु के पास आने का अनुभव या समय को देखते हैं। यहाँ से कई बातें देखने के लिए हैं। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े हैं, 2 चेलों के साथ खड़े हैं। और उन दोनों शिष्यों का नाम नीचे से हमें पढ़ने को मिलेगा, यूहन्ना और अंद्रयोस है। यूहन्ना ये जो सुसमाचार लिखते हैं। किस प्रकार अंद्रयोस और यूहन्ना यीशु के समीप आया, उनका चेले बन के। यहाँ देखते हैं कि वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ वो खड़े हैं। अब प्रभु यीशु मसीह मार्ग में से होकर चलते हैं तो यूहन्ना बोलते हैं, देखो परमेश्वर का मेमना जा रहा है। पहले भी यूहन्ना इस बात को कह चुका है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप को उठा ले जाते हैं। 29 में हम पढ़ते हैं वो। जब यूहन्ना इस बात को कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाते हैं, तुरंत यूहन्ना के 2 चेलों ने यूहन्ना को छोड़ दिया। यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे चलना शुरू किया। बहुत गहराई से कई बातें यहां से समझना है। 2-3 बातें जल्दी बोलकर हम बंद करेंगे। पहली बात यह है कि यूहन्ना स्वयं इस बात को समझा या कबूल किया। क्या है वो? सचमुच में यीशु मसीह ही प्रभु है, उद्धार करता है, उसी का ही पीछे हो लेना है। ये बात उसने यूहन्ना पहले ही कह चुका है। मैं तो केवल आवाज हूं, मैं उसका रास्ता तैयार करता हूं और मैं उसका जूता निकालने का योग्यता भी मुझे नहीं है। और उसने बराबर बताते हैं कि यीशु के पीछे हो लेना चाहिए। मैं घटूं वो बढ़ें।
तो इसलिए जब यूहन्ना के 2 चेले उनको छोड़कर चले गया, यूहन्ना को उसमें नफरत कुछ नहीं, खुशी ही है। यूहन्ना का काम वो था, लक्ष्य ये था यीशु मसीह को दिखाना, उनके चेले बनाने की बात नहीं। ये हमें समझने की एक बात है। पीछे हो लेने के लिए, आराधना स्तुति करने के लिए योग्य व्यक्ति के रूप में एक ही प्रभु है, एक ही स्वामी है, वो प्रभु यीशु मसीह है। कोई इंसान के पीछे हो लेने का जरूरत नहीं। कोई इंसान नहीं हमारा गुरु, हमारा जो नमूना, हमें प्रभु यीशु के पीछे चलना है। तो इसलिए यूहन्ना ने उनका विरोध नहीं किया। देखो परमेश्वर का मेमना, ये दोनों शिष्य यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे गया। अब एक बात और, प्रभु यीशु मसीह का परिचय करना उस तरीके से यूहन्ना ने किया। केवल ऐसा नहीं है कि देखो एक अच्छा पुरुष, ऐसा नहीं है कि देखो एक अच्छा नेता। परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाते हैं, ये बहुत गहराई से विचार करने का एक वचन है। वो यूहन्ना के मन में यह है, और ये दोनों शिष्य भी ये इस बात को बराबर समझा। पाप का प्रायश्चित के लिए, पापों को ले जाने के लिए जो मेमने की आवश्यकता सालों से वो सुनते हैं। हर फसह के समय में एक एक परिवार के लिए मेमना काटा जाता है। साल में एक बार सारे देश के पाप को ले जाने के लिए 2 बकरे को लेके आते हैं। एक बकरे को काटा जाता है और एक बकरे के ऊपर सारे इस्राएलियों का पाप को लाद कर उन्हें जंगल में छोड़ देते हैं या पापों को उठा ले जाते हैं। ये सारा जो कार्यक्रम लगातार होते जाते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे बलिदानों का अर्पण करते थे। हमेशा ये सवाल आता था, जैसा इसहाक ने पूछा, पिताजी मेमना कहाँ है? परमेश्वर तैयार करेगा। यशायाह नबी ने इस बात को बताया 53 अध्याय में। यूहन्ना जानते हैं, सारे यहूदी भक्त लोग उस वचनों को जानते हैं, जो परमेश्वर का दास की भविष्यवाणी है, वो कि वो हमारे दुखों को उठा ले जाने वाला, हमारे ही अपराधों के कारण बेधा गया, हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। इस बात को यूहन्ना ने समझा। जो निर्दोष निष्कलंक पुरुष, जो स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर का पुत्र, जो मनुष्य का शरीर लिया, देहधारी हुआ, तो यूहन्ना ने उसका परिचय करके दिया। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के सारे पापों को उठा ले जाएगा। हम आगे पढ़ते हैं सुसमाचार में, उस बात को उसने पूरा किया। जैसा पत्रस अपनी पत्रिका में कहते हैं, उसने स्वयं अपने ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरें और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। ये दोनों शिष्य लोग इस बात को बराबर समझा। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, मनुष्य जाति के पाप के बदले प्रायश्चित करने वाला, मृत्यु का दुख उठाने वाला, लहू बहाने वाला परमेश्वर का मेमना है। इस बात को सुनकर वे यीशु मसीह के पीछे चले गया। ये हमें बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई के रूप में समझकर उसकी स्तुति करना अवश्य है, क्योंकि वो ही स्तुति आराधना के लिए योग्य है। उसके ही पीछे हमें हो लेना है। वो ही हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। उसके अलावा एक बात और हम यहाँ से देख सकते हैं 38वें पद में, जब वे दो शिष्य यीशु के पीछे चले गया, यीशु मसीह का प्रतिक्रिया क्या है? पूछते हैं, तुम किसकी खोज में हो? तुम किसकी खोज में? कई बातें हमें विचार करना है
हम बाद में देखेंगे प्रभु की इच्छा है तो। लेकिन सारांश में उसके पीछे जाने वालों को वो पूछता है, क्या बात है, क्यों यीशु ने पूछा, उस पर हम बाद में विचार करेंगे। प्रभु सहायता करे इस बात को गंभीरता से समझे। जिस प्रकार यूहन्ना के 2 चेले यीशु के पीछे हो लिया, यह समझकर कि यूहन्ना केवल इंसान है, यूहन्ना केवल मार्ग दिखाने वाला है, यीशु है सच्चा प्रभु, सच्चा उद्धार करता, सचमुच में हमारे लिए परमेश्वर का मेमना। उसने क्या किया, उसका कलवरी के क्रूस का मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, उसका जो प्रायश्चित का कार्य, यह समझकर उसके पीछे हमें हो लेना है, उसकी स्तुति करना है, उसका आराधना करना है। आज जैसा संसार के प्रभु के लोग प्रभु की स्तुति करते हैं, इस बात को समझकर हम प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे लिए परमेश्वर का मेमना जो हमारे पापों को उठाकर सूली पर गया, उस प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो।